आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.1 में। तो इसमें आप लोगों ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 समझा दें। तो इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस है। एक मैट्रिक्स आपके पास ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि मतलब इसका डायमेंशन जो है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें सेम है। ये इसमें आपके पास ये रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सेम इज़ हेयर। द सेकंड जो आपके पास है दिस इज़ रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो दोनों मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। तो इसमें जितने भी जो है वेरिएबल्स हैं इनके हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमारे पास है कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कौन सा कंडीशन आप लोगों ने अप्लाई करना है? इक्वलिटी का। इक्वलिटी में कि मतलब अगर दो मैट्रिक्स सेम है तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, ये एंट्री कौन सी है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। यहाँ पे हम कहेंगे कि A11। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में A11 कौन सा है? वहाँ पे 0। तो दोनों को हम कंपेयरिंग करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है बाई कंपेरिजन वी गेट x+3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास होगा z+4 इज़ इक्वल्स टू, ये आपके पास यहाँ की जो एंट्री है ये 6 है, तो दिस इज़ इक्वेशन 2। फिर हमारे पास है 2y-7, यहाँ पे एंट्री है इसके सामने 2y-2, तो ये इक्वेशन 3। यहाँ पे अब हमारे पास जो है, अब ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे -6 है, तो ये तो कांस्टेंट, दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, तो इसकी कोई मतलब वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम पे A-1 है, तो A-1 के जो सामने वाले दूसरे मैट्रिक्स की जो एंट्री है वो है -3, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। यहाँ पे 0 है, ये कौन सी रो है? सेकंड रो। कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे जो सामने वाली एंट्री है दूसरे मैट्रिक्स में वो है आपके पास 2c+2 इज़ इक्वल्स टू 0। हम कांस्टेंट वैल्यू को जो है राइट साइड पे लिखते हैं और जो वेरिएबल्स है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम में b-3 दैट इज़ इक्वल्स टू 2b+4, ये हमारा हो गया इक्वेशन 6। यहाँ पे -21 है, यहाँ पे भी -21 है, तो दोनों कांस्टेंट है, तो वैल्यूज़ जो है इसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है यहाँ पे, तो इसको ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 है लास्ट रो में, जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पे भी एंट्री 0 है, दैट इज़ द थर्ड रो एंड थर्ड रो, जो भी दोनों सेम है। हम तो वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको रहने दें। अब हमारे पास कितने इक्वेशंस बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास कितने वेरिएबल्स को हमने फाइंड करना है? ए बी सी एक्स वाई एंड जी। यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हमने फाइंड करने। जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है सबसे पहले हमने उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x+3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम विच इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे। विच इम्प्लाइज का साइन हम क्यों लगाते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब है इस तरह, तो ये x जो है यहाँ पे रह जाएगा, ये +3 है, तो ये जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -3, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू कौन सी आ गई? -3। अब हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, दैट इज़, यहाँ पे चले हम कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे z+4 इज़ इक्वल्स टू 6, तो 4 इधर आ जाएगा, तो z इज़ इक्वल्स टू 6 - 4 और z इज़ इक्वल्स टू 2। तो z की वैल्यू क्या आ गई? z इज़ इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट 2y-7 इज़ इक्वल्स टू 2y-2, तो वेरिएबल को हम लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ ये 2y-7 यहाँ पे है और ये 2y-2, तो इसमें तो प्रॉब्लम है, ये 2y नहीं था,
स्टॉप। अच्छा यहाँ पे नहीं, ये मिस्टेक आ रही है, यहाँ 2y नहीं है, ये बुक किधर है, हाँ ये 3y है, यहाँ पे ये 3y है, ठीक है, ये 2y नहीं है, ये 3y है। अच्छा, तो वेरिएबल को हम लेफ़्ट साइड पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे साइन इसके साथ कुछ कोई भी नहीं है, तो ये इसका मतलब है ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3y और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये राइट साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस है तो वहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आप लोगों को मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि आप लोगों ने जो इंटीजर्स का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है, आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे ये -2 है और ये +7 है, तो जो सबसे बड़ा इसमें बड़ी वैल्यू है वो है 7। तो 7 के साथ जो साइन है वो वहाँ ये लगेगा, साइन प्लस लगेगा। और अगर जो है एक के साथ माइनस है दूसरे के साथ प्लस है, तो जो है अपोजिट साइंस है, तो ऑपरेशन जो है जो प्रोसेस होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। तो 7 - 2 यहाँ से आ जाएगा 5। अब यहाँ से क्या आएगा, 2y - 3y, तो ये 1y आ जाएगा। तो हम 1 को नहीं लिखते होते हैं, तो सिर्फ हमारे पास ये हो जाएगा y = 5। तो ये y की वैल्यू हो गई। अच्छा, ये कितनी हो गई, ये 3 इक्वेशंस का जो है हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन इक्वेशन 4 विच इम्प्लाइज दैट a - 1 = -3। तो ये जो है 1 इधर जाएगा, उधर चला जाएगा, तो -3 + 1। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू है साइन उसी का लगेगा, उस वैल्यू का लगेगा, और जो है ऑपरेशन जो है अगर जो मिक्स सिंबल्स है, प्लस और माइनस है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का साइन लगा हुआ है, तो ये हम करेंगे प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का। तो ये हो जाएगा -2। तो a = -2। अच्छा, फिर इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे है 2c + 2 = 0। अब ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म जो है हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये +2 है, तो वहाँ जाके ये -2 आ जाएगा। फिर जो है यहाँ पे अब ये कांस्टेंट टर्म के साथ अगर जो कोफिशिएंट है 2, तो ये 2 जिस तरह मैंने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट जो है वो है डिवीजन, और एडिशन का अपोजिट जो है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अपोजिट एडिशन है और डिवीजन का अपोजिट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर जो 2 इसके साथ कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इसको हम उधर जाने के लिए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो है तो वो डिवीजन है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो सी जो है हमारे पास आ जाएगा। लास्ट जो हमारा है इक्वेशन दैट इज़ 6, इक्वेशन 6 इम्प्लाइज दैट b - 3 = 2b + 4। अब यहाँ पे हमारे पास जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जो कौन वेरिएबल्स हैं हम उसको लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा करेंगे। b यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। इक्वेशन ये 4 यहाँ पे रह जाएगा और ये -3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब ये b - 2b अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडिशन है, सिंबल यहाँ पे प्लस का है और यहाँ सिंबल माइनस का है, तो दोनों सिंबल अपोजिट है, तो अपोजिट में हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करेंगे और सिंबल हम लगाएंगे बड़े हिस्से का। तो 2b - b मतलब 2 - 1 से आ जाएगा 1, 1 हम नहीं लिखते होते हैं, तो सिंपल आपके पास आ जाएगा b। 4 + 3 = 7। अब जिस चीज़ की वैल्यू हम फाइंड करें, तो माइनस भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, तो ये माइनस हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपके पास हो जाएगा -1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन में हम इस तरह करेंगे, एक साइड पे हम जो ऑपरेशन करते हैं तो इक्वेशन के दूसरे साइड पे भी हम वही करेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -7। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यूज़ है a = आपके पास वैल्यू क्या है, a = -2, b = -7, c = -1। अब आपके पास है x = -3, y = 5 एंड z = 2।
अब यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि इक्वल का आप लगाना है और यहाँ पे कामा ज़रूर लगाना है, कामा आप लोगों ने लगाना है, क्योंकि यहाँ इसका क्या मतलब फिर होगा कि -2 के साथ ये भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब है ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है। चले जी।